हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं का जो हिंदी विषय का मासिक मूल्यांकन है, आपके जो मासिक टेस्ट हो रहे हैं उसका पूरा हल। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस पेपर का हल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सही विकल्प के आंसर्स। यहाँ पर सही विकल्प में हमारे 2 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें होगा नमक के बोरों में भरी गाड़ियों इसकी थी और उसके बाद में कबीर ने ईश्वर की सत्ता मानी है। ठीक है, तो इन दोनों के आंसर देखेंगे। तो आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर फिर रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनके आंसर देखेंगे और यहाँ पर सत्य सत्य तो इनके लिए भी देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 था जो सही विकल्प, उसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। पहले का दिया गया है पंडित अलोफुद्दीन और दूसरे का दिया है 1। ठीक है, और इसी तरह से जो प्रश्न क्रमांक दूसरा था उसके का नंबर का उत्तर होगा ज्ञान मार्ग की निर्गुण भक्ति धारा, और इसी तरह से दूसरा जो था खा नंबर का उसका हो जाएगा आंसर 2 नंबर में है जीव। ठीक है, तो यहाँ पर जीव हो जाएगा। इसके बाद में हम प्रश्न क्रमांक तीसरा था उसके लिए देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं और यहाँ पर प्रश्न तीसरा के सत्य और असत्य पूछे गए हैं। तो सत्य सत्य में से यहाँ पर हमारे दिए गए हैं का नंबर और खा नंबर, तो दोनों ही सत्य हैं, इन दोनों के लिए भी लगा लेंगे। इसके बाद में प्रश्न जो 4 था उसमें हमारे लिए बताने थे, एक वाक्य में उत्तर देने थे इन प्रश्नों के। तो यहाँ पर देखिए नीचे इनके प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। तो पहला जो 4 प्रश्न का उत्तर दिया गया है, तो वशीधर ने धन से बैर मोल लिया था और ये हो गया का उत्तर। प्रश्न 4 की खा का उत्तर है मानव शरीर का निर्माण पंचतत्वों से हुआ है, जो इस प्रकार है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरा है कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है, जो प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कबीर ने मुसलमानों के मांस भक्षण पर क्या कहा है, ये इसको प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए आप, मुसलमानों के मांस भक्षण के बारे में कबीर ने कहते हैं कि वे जीव हत्या करते हैं, उसे मिलजुल कर खाते हैं, यह कहाँ की भक्ति है, ऐसे लोग खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से यहाँ उत्तर था। इसके बाद में कबीर ने हिंदुओं के व्यर्थ बड़प्पन को किस प्रकार व्यतीत किया, तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर लिखा गया। कबीर कहते हैं कि हिंदू किसी को अपने बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देते, यही लोग वैश्यों के चरणों के दास बने रहते हैं, अतः इनकी शुद्धता और श्रेष्ठता बेकार है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कबीर ने मुसलमानों के किस पाखंड का प्रहार किया है, तो यहाँ पर इसका उत्तर है कबीर ने मुसलमानों के पत्थर पूजना और कुरान पढ़कर शिष्यों को उपाय बताना और टोपी टीका लगाना, राम राम मान के नाम पर झगड़ा करना और अहंकार से भरे रहना को आडंबर मानकर खंडन किया है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कबीर ने साधुजनों को किस प्रकार शिक्षित किया है, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए लिखिए कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है जो दिया है, कहे कबीर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक वर्ण की 2 या 2 से अधिक आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसके लिए लिख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र वशीधर हमें प्रभावित करता है, क्योंकि वशीधर एक ईमानदार, दृढ़निश्चयी, कर्मठ तथा कर्तव्य परायण व्यक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित पद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, तो यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, इसकी संदर्भ व्याख्या आप नीचे देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगी हमारी 2 रचनाएँ और यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 6वीं का उत्तर है। तो कबीर का जीवन परिचय का उत्तर दिया जा रहा है ये, तो ये कबीर के जीवन परिचय का है। तो यहाँ पर 2 रचनाएं हैं, इसके पास भाव पक्ष है कबीर का, ये कला पक्ष है, इसके लिए नोट करेंगे। कला पक्ष के बाद यहाँ पर आता है साहित्य में स्थान, इसके लिए लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रश्न 5 का उत्तर, तो ये रहा संदर्भ और प्रसंग, इसके लिए नोट करेंगे। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारी व्याख्या दी गई है, तो व्याख्या के लिए भी लिख लेंगे, ये पूरी आपकी व्याख्या है। इस प्रकार से इस पूरे पेपर का यहाँ पर हल समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लिए लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, साथ में हमारे चैनल पर नए हो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।